सकल ताड़ना के अधिकारी। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के ये सुंदरकांड में यह चौपाई लिखा गया है और इस चौपाई को लेकर बहुत सारे मत लोगों ने दिए हैं। खासकर आज से मतलब अगर हम समझे 30-40 साल पहले पूर्व इसके विषय में ज़्यादा इस तरह के कोई मत नहीं दिया गया होगा, किंतु आज जब हम 21st सेंचुरीज़ में हैं और बहुत सारे खासकर जो लोग फेमिनिस्ट जिसे कहते हैं ना, वही लोग कहते हैं कि यह कैसे तुलसीदास जी जो एक संत हैं लिख सकते हैं अपने महान रामचरितमानस में कि शूद्र नारियों को ताड़ना, मतलब ताड़ना का अधिकार, यानी उन्हें ताड़ना मतलब पीटना भी कहा जा सकता है, और है ना, तो इसे कैसे कह सकते हैं, लिख सकते हैं। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसे मैं कहना चाहता हूँ। मेरे समझ में पहला बात तो तुलसीदास जी इस कलयुग के एक महान संत, एक परम राम भक्त थे जिन्होंने हनुमान जी का साक्षात्कार किया था। हनुमान जी ने स्वयं उन्हें मार्गदर्शन किया था रामचरितमानस लिखने के लिए, और उन्हीं की मार्गदर्शन से उन्होंने रामचरितमानस, फिर उनके बाद हनुमान चालीसा उन्होंने लिखा था। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि जो स्वयं भगवान को जिन्होंने देखा हो वे किसी भी जीव के अगेंस्ट, किसी भी जीव के प्रति नकारात्मक कुछ लिखे? तो पहला बात तो ये होना नहीं चाहिए। तो इसका अर्थ वास्तव में क्या है? जो संत होते हैं, महात्मा, जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया हो, उन्हें वे समय से परे हो जाते हैं, यानी भूत भविष्य वर्तमान से वे परे होते हैं। उन्हें पता होता है कि आने वाले समय में किस तरह के लोग होते हैं, किस तरह के लोगों की मानसिकता होगी, और उनके अनुरूप, उनके अनुसार ही वे उन्होंने लिखा था। इसीलिए आज भी भारत में विशेषकर हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग हनुमान जी के भक्त हैं, और वे आज भी रामचरितमानस, राम नाम, हनुमान जी के हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। आज भी प्रासंगिक है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण, ऐसे बहुत सारे जीवंत उदाहरण मिले हैं जिसमें लोगों के जीवन पूरी तरह से बदल के रख दिया हो। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी। तो पहले तो उन्होंने सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास ने ढोल शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। ढोल यानी एक वाद्य यंत्र है। तो ढोल को सही तरह से बजाने के लिए तो उन्हें ताड़ना ही पड़ता है, उन्हें पीटना पड़ता है ना। ढोल को पीटे बिना उससे आवाज़ नहीं निकलेगी। तो अब दूसरा तो ये कहा गया, तो इन्होंने पहले ही एग्जाम्पल दे दिया है ढोल को पीटना। सबसे पहले उन्होंने एक वाद्य यंत्र का उन्होंने पहले ही उन्होंने प्रयोग किया, वाद्य यंत्र का ढोल।
यानी अगर ढोल को आप सही ढंग से अगर बजाते हो, सही ढंग से उन्हें पीटते हो, चलिए पीटना शब्द यूज़ करते हैं इसमें, तो वह एक सुंदर ध्वनि उत्पन्न करती है ढोल। पहला तो ये रहा। दूसरा है गंवार। गंवार किसे कहते हैं? एक तो होता है अनपढ़, जो पढ़े लिखे नहीं होता, और एक होते हैं गंवार। गंवार कहते हैं मूर्ख। पढ़ा लिखा गंवार भी कहा जाता है, यानी आप पढ़े लिखे तो हैं लेकिन आपको व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, आपको किस तरह से, किस व्यक्ति से किस तरह से बातें करनी चाहिए, बड़ों से कैसी बातें करनी चाहिए, छोटों से कैसी बातें करनी चाहिए, सामाजिक अपने मित्रों से, गुरुओं से, या मान ली कोई आपके दुश्मन है, आपको कोई हानि पहुंचाना चाहते हैं, उस तरह उससे भी किस तरह से आपको डील करना है, अगर आप वो नहीं जानते तो आप एक तरह के पढ़े लिखे गंवार हैं। उन्होंने अनपढ़ की बात नहीं की, उन्होंने कहा गंवार शब्द, बहुत ही सुंदर तरीक़ा से उन्होंने यूज़ किया है। गंवार हो सकते हैं एक बहुत बड़े एक लीडर्स हो, कम पढ़े लिखे हो, लेकिन वो एक महान नेता बन सकते हैं, लेकिन एक पढ़े लिखे हो सकते हैं लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं है किस तरह से व्यवहारिक समस्याओं से डील करना हो, तो उन्हें आप गंवार कह सकते हैं। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम उस तरह का नहीं है, हो सकता है एजुकेशन सिस्टम सिर्फ गंवारों को प्रोडक्शन कर रहे हैं, बच्चे फेल हो रहे हैं, बिना चीटिंग करके पास हो रहे हैं, तो उन्हें भी गंवार ही कहेंगे, गंवार की कैटेगरी में ही आएंगे। सर्टिफिकेट तो है लेकिन ज्ञान नहीं है। तो ऐसे लोगों को भी ताड़ना चाहिए, यानी उन्हें सही, अब इसमें पीटना मतलब डिसिप्लिन, उन्हें डिसिप्लिन की आवश्यकता है। ऐसे गंवार लोगों को अगर उन्हें डिसिप्लिन आप नहीं सिखाएंगे, उन्हें सही ढंग से उन्हें आप एक मोल्ड नहीं करेंगे, तो वह समाज के लिए, उनके खुद के जीवन के लिए एक खतरा हो सकते हैं, है ना। अब कहा गया है शूद्र, तीसरा शब्द शूद्र। यानी शूद्र कौन है? बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जिनमें कहा गया है कि जो लोग छोटे काम करते हैं उन्हें शूद्र कहा जाता है। ये जनरल परसेप्शन है कि जो लोग सेवा काम करते हैं, जो हमारे वर्ण हैं चार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो शूद्र तो अगर आप लोग, मुझे आई एम श्योर आप लोग जानते होंगे, क्योंकि आप लोग ये वीडियो अगर देख रहे हैं, समझ रहे हो, आई एम श्योर कि आप लोग जानते होंगे कि शूद्र का मतलब जो लोग सेवा का काम करते हैं, यानी जैसे कि चप्पल बनाना, साफ सफाई का काम करना, है ना, कह सकते हैं आप अभी के समय में जैसे कि 4th ग्रेड के जो नौकरियां हैं उन्हें शूद्र कहा जाता है, कह सकते हैं। लेकिन उन्हें उस दृष्टि से नहीं देखा गया है। इसमें शूद्र को लेकिन अगर और थोड़ा डीप अगर जाएं, समझने की कोशिश करें, शूद्र वो है जो अज्ञान, जिन्हें ज्ञान नहीं है, भान नहीं है, जिन्हें शास्त्र का ज्ञान नहीं है, जिन्हें अभी के समय में कहें तो मान लीजिए जिन्हें फिलोसफी का ज्ञान नहीं है, जिन्हें, है ना, तो वे शूद्र है। अब ताड़ना, उन्हें भी डिसिप्लिन, उन्हें भी पढ़ाई, ताड़ना, उन्हें भी ज्ञान की ज़रूरत है, उन्हें भी डिसिप्लिन में लाना जरूरी हो। तो शूद्र इसमें ये नहीं है, कोई जाति से लिया गया नहीं है, ठीक है ना, ये जाति को मत लाइए। उस समय जाति इस तरह वाद नहीं थे ना, ये कोई, अब मैं जाति का नाम नहीं लूँगा, ये जाति हो जाति नहीं, वहाँ शूद्र का मतलब एक वर्किंग क्लास, जो छोटे वर्किंग क्लास उन्हें शूद्र कहा जाता था। और थोड़ा डीपर लेवल में जाए, आध्यात्मिक लेवल में अगर समझना कोशिश करें, तो शूद्र का अर्थ है जो
मतलब राक्षस प्रवृत्ति या कह सकते हैं जो बहुत ही तामस प्रकृति के लोग हैं। भांग धतूरा जूझ खा रहे हैं, मांस मदिरा पी रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कुछ भी उन्हें महिलाओं के साथ व्यभिचार दुर्व्यवहार कर रहे हैं, बड़ों का कुछ भान नहीं, तो उन्हें भी शूद्र की कैटेगरी में रख सकते हैं, तो वे शूद्र है। क्योंकि मेरा यह मानना है कि तुलसीदास जी जिस समय के थे जिस समय में तुलसीदास उस समय में अगर उस बैकग्राउंड उनके देखें उस समय के अगर हम सामाजिक सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक अगर उस समय के जो परिस्थितियाँ थी उस हिसाब से अगर कहें तो ये शूद्र शब्द सही है। शूद्र शब्द जो उन्होंने यूज़ किया है वो उन्हीं लोगों के लिए क्या है जो लोग भांग धतूरा इस तरह के जो मतलब तामस प्रवृत्ति के लोग जो थे उनके लिए उन्होंने कहा होगा। पशु, अब पशु को कहा गया है। अब जो लोग किसानी करते हैं, जो लोग फार्मिंग करते हैं, उन्हें पता है कि पशुओं को थोड़ा सा पीट के उन्हें डिसिप्लिन सिखाया जाना चाहिए। सिखाते हैं कि मतलब ये आपका एरिया है, आप दूसरे एरिया के में मत जाइए, है ना, आपका गौशाला यहाँ पर है, आप उस तरह नहीं जाइए। तो वो एक तरह से जो शेफर्ड होते हैं जो शीप्स को जो एक तरह से हाँकते हैं, तो वो भी एक ताड़ना ही कहा जाता है। तो ये बहुत ही सोच समझ कर उन्होंने लिखा था। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी। अब ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक पॉइंट उन्होंने कहा था कि नारी के बारे में, नारी ताड़ना के अधिकारी। अब ये बहुत ही डार्क मैं उसमें जा रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा कि नारी का शब्द इन्होंने कहा है। तो कुछ लोग कहेंगे जो फेमिनिस्ट कहते हैं अपने आप को कि नारी को क्यों उन्होंने कहा। चलिए बाकी चीज़ समझ में आ रहा, नारी को क्यों कहा कि ताड़ना के अधिकारी है। इसको मैं समझाने के लिए कुछ 2-3 पॉइंट्स इसमें रखना चाहूँगा। पहले बात तो आपको समझने की ज़रूरत है समय काल। आप अपने घर के जो माता पिताओं के जो सोच है, नानियों की जो सोच है, उनको थोड़ा, और आपका जो अभी सोच है, जो अभी मॉडर्न जो 21st सेंचुरीज़ के जो सोच है, विचार, थिंकिंग को देख सकते हैं ना कितना इवॉल्व हुआ है। और आप सोचिए तुलसीदास के टाइम के 1400 एग्जैक्टली डेट मुझे पता नहीं, उस समय के अकबर के टाइम के थे, तो उस समय के सोच कैसे रही होगी। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तुलसीदास जी का थोड़ा सा जीवन के बारे में हम सबको पता है, उनका बैकग्राउंड पता है। क्योंकि जब उन्हें ज्ञान हुआ ना, जब उन्हें पूरा एक तरह से उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उस घटना को तो आपको पता है। वो उनके जो तुलसीदास जी के जो उनके पत्नी थे, वे उनके बहुत प्यार में, वे एक तरह से वासना में वो बहुत लिप्त थे। मतलब आप समझ सकते हैं, वो कहानी भी है एक तरह से कि वो घर में नहीं रहती है, तो वो उन्हें मिलने के लिए वो मतलब अकेलेपन में अब उनको चैन नहीं हुए, और वो उन्हें ढूंढते हुए उनके घर चले जाते हैं। समुद्र, नदी, बारिश हो रही है, पार हो जाते हैं।
उन्हें इतना तक भान नहीं होता, मैंने उनका वासना इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। उनके जो घर के ऊपर जब वो चढ़ते हैं, उनके जो वाइफ के ससुराल के, अब नीचे से तो नहीं जा सकते, चोरों की तरह एक सांप लटके होते हैं, उन्हें पकड़ते हुए वो जाते हैं। तो ये एक पूरा, तो आप समझ सकते हैं मतलब मतलब वासना का मतलब, वासना में वो थे। तो ये एक दूसरा पॉइंट है। तो उन्होंने कहा है ताड़न, नारी शब्द को ताड़ना के जब, लेकिन उनको जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, उनकी स्वयं पत्नी ने, उनकी जो पत्नी ने ही उन्हें कहा था कि आपको जो मेरे प्रति जो आपका जो प्रेम है या वासना है, इतना जो प्रगाढ़ है, इतना जो इंटेंस जो है, यही अगर आप भगवान के प्रति अगर होता तो आपको कब का आपको मुक्ति मिल चुका होता। आप कब के आप भगवान मुक्ति, संसार से मुक्ति आपको मिल चुके होते, जीवन मुक्त आप बन चुके होते हैं। तब उनको ये समझ में आया, तब उन्होंने ये लिखा ढोल गंवार पशु। तो इन्होंने नारी जो शब्द यूज़ किया है, वो नारी जो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, तुलसीदास जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मतलब ऑब्वियसली वो साधारण व्यक्ति थे, लेकिन जब वो एक उन्होंने तपस्या किया, जो उन्होंने एक साधना की, उसके बाद वो सामान्य व्यक्ति नहीं रहे। वो एक संत के, एक महात्मा के लेवल तक पहुंच गए थे। एक महात्मा थे, एक स्वयं एक भगवान के, कहते हैं कि जिन्होंने भगवान को देख लिया वो भगवान के समान, भगवान तुल्य हो गए। तो उन्होंने यहाँ नारी के लिए जो नारी शब्द यूज़ किया है, उन्होंने महिलाओं के लिए नहीं, उन्होंने जो फीमेल, जो उन्होंने कहा जो लस्ट, वासना, नारी के प्रति जो आपकी वासना है, वही ताड़ना के अधिकारी है। आपके मन में अगर जैसे किसी को देखा, स्त्री को वासना आने लगी, उसी समय आप उन्हें कंट्रोल कीजिए। ये था उनका कहने का आशय। नहीं कि क्योंकि उनके भक्तों में बहुत सारे वो महिलाएं थे, गांव की जो महिलाएं, पुरुष सब उन्हें मानते थे। तो वो चाहते तो नहीं, आप मत आओ, इस तरह से ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है। दूसरी बात हुई, राम को मानते थे, सीता को मानते थे, राम और सीता। तो सीता तो खुद नारी के रूप में आई है, उन्होंने जन्म लिया था। तो वो कैसे कह सकते हैं नारी है ताड़ना के अधिकारी। तो ये थोड़ा सा ये डीप लेवल में जाने की बात है, थोड़ा सा इन्हें समझने की ज़रूरत है ना। तो उन्होंने नारी शब्द का प्रयोग इसमें महिलाओं के लिए जो नहीं, उन्होंने कहा था जो आपके हृदय में, जो आपके मन में जो वासना उत्पन्न होती है नारियों को, महिलाओं को देखकर, जो सेक्सुअल, जो आप में जो डिज़ायर्स, उसको आप कंट्रोल कीजिए, उसको आप रोकिए, ताड़िए उसको आप, मतलब उसके जगह प्रेम भावना को लाइए। सेक्सुअल डिज़ायर से सेक्स के जगह प्रेम, है ना, भावना को उत्पन्न कीजिए। ये था उनका आशय। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा था कि ढोल यानी जो एक वाद्य यंत्र, गंवार जो अज्ञानी, जो जिन्हें व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, शूद्र यानी जो पाश्विक, जो तामसिक गुणों से, जिसमें तामसिक गुण ज़्यादा हैं, पशु ऑब्वियसली जानवर, जो आपके जो कैटल्स जो हैं उन्हें, और नारी यानी आपके जो अंदर मन में, आपके हृदय में, मन में जो महिलाओं के लिए जो सेक्सुअल डिज़ायर है, जो जिन्हें परवर्शन कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में परवर्शन, परवर्ट जो आपके थॉट्स हैं, उसको ताड़ी, उसको वे है, उनको
मतलब आप कंट्रोल कीजिए। फिर उन्होंने शब्द यूज किया है ताड़ना के अधिकारी, मतलब ये ताड़ना के अधिकारी हैं। इतना सही शब्द उन्होंने यूज़ किया, अधिकारी मतलब दे डिज़र्व टू बी पनिश्ड कर सकते हैं, डिज़र्व टू बी यू नो होल, डिज़र्व टू बी, उन्हें रोकना आना जरूरी है, नहीं तो आपके जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। अगर आप है ना पशु को अगर छोड़ दिया तो वो पूरा दूसरों की खेती बर्बाद कर देंगे, उसके बाद वो आपके घर पे आ जाएंगे, झगड़ा करेंगे, है ना। ढोल अगर आप बजाएं, आप ढोल को अगर सही तरह से नहीं बजाएं तो आपके पड़ोसी आपके बस भैया जी आप तो रहने दो, आप मत बजाओ आप ढोल। गंवार अगर आपके घर में कोई गंवार है जिन्हें व्यवहारिक ज्ञान है, वो तो आपके रिलेशनशिप को ख़त्म ही कर देंगे। किसी से कुछ भी बोल देंगे घर के बारे में, है ना, या सामने किसी को बोल देंगे अरे आप तो देखने में आपके तो ऐसे हैं, आप देखने में वैसे हैं, बस फाइट हो जाएगा। शूद्र जो हैं, जो तामसिक लोग हैं, वो तो पता ही है इसमें क्या कहना। और नारी सेक्सुअल डिजायर्स आपके, ये कहा गया। और नारी, क्योंकि नारी शब्द को लेकर बहुत ही ज़्यादा इसमें लोगों ने, खासकर मुझे पता नहीं है ये जिन्होंने भी इनके लिए मतलब इस शब्द के अगेंस्ट में कहा है नारी, तो इसमें एक बहुत ही अच्छा मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, मतलब क्योंकि खासकर नारी शब्द के लिए ज़्यादा इसमें हो रहा है। तो बहुत ही एक हमारे देश के, भारत के महान एक संत हुए हैं रामकृष्ण परमहंस जी। रामकृष्ण परमहंस जी के अगर आप, मैंने उनके बारे में पूरी तो नहीं लेकिन बहुत सारे उनके जो आर्टिकल्स मैंने पढ़े हुए हैं, तो उन्होंने ये तो एक शब्द यूज़ किए हैं, अगर ध्यान से अगर आप लोग पढ़े होंगे, जो आपके जो साधना में जो बाधक हैं, तो उन्होंने शब्द यूज़ किया है गोल्ड एंड वुमेन। गोल्ड एंड वुमेन, गोल्ड यानी सोना, वुमेन यानी महिला, नारी, ठीक है, इसमें नारी शब्द यूज़ करते हैं। तो सोना और नारी आपके साधना में बाधक है। अब इसमें तो ये भी समझने वाली बात है, सोना क्यों भाई, सोना में क्या, इसमें सोना यानी धन संपदा कह सकते हैं, जिसमें क्या गलती है भाई। तो वो भी कह रहे हैं, मतलब सोना मतलब उन्होंने कहने का अर्थ है लालच, ग्रीड। सोना को उन्होंने ग्रीड से कहा, लालच बढ़ती रहेगी, लालच का कोई अंत नहीं है ना। और दूसरा नारी को भी उन्होंने लस्ट से ही उन्होंने एग्जाम्पल दिया। अब बताइए, इसमें और थोड़ा क्लैरिफाई हो जाएंगे, और थोड़ा क्लैरिटी आ जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी बहुत ही बड़े इस कलयुग में कह सकते हैं, उनके जैसा दूसरा कोई काली भक्त नहीं है। वे एक महान काली भक्त है, देवी भक्त। तो जो महात्मा काली भक्त हैं, वे क्यों नारी को बाधक कहेंगे, ये भी समझने वाली बात है ना। वो ऐसा कहा जाता नहीं, ऐसा है। उनके बारे में अगर आप लोग पढ़ेंगे थोड़ा तो पता चलेंगे कि वे एकदम महिलाओं के जब वो, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन वे जब किसी देवता की पूजा करते उनमें महिलाओं वाले गुण आ जाते थे। वो कंप्लीटली उनके फिजिकली भी वो फेमिन के जो होते हैं, जो उनके जो आई थिंक पीरियड्स, तो उसका भी उनमें मतलब उनके फिजिकली भी वे पूरा फीमेल की तरह हो जाते थे।
तो यानी इतनी महान एक वे भक्त, काली भक्त, अब वही कह रहे हैं कि एक साधक के मार्ग में नारी और सोना, गोल्ड एंड वुमेन बाधक है। अब बताइए। तो ये बात है जो हमारे जो संत हैं, महात्मा हैं, वे जो लिखते हैं वो बहुत ही सोच समझ कर, ऐसे नहीं उन्हें भूत भविष्य वर्तमान सारी, क्योंकि वे समय से परे होते हैं। और वो जब समय से परे होते हैं तो उन्हें पता होता है कि इस तरह का कुछ हो सकता है कंट्रोवर्सी, लेकिन उन्हें यह भी पता होता है कि ये उन्होंने लिखा सभी के लिए, लेकिन उस ज्ञान को सिर्फ ज़्यादातर वही समझ सकते हैं जो थोड़ा सा जो स्पिरिचुअल होते हैं, थोड़ा सा जिन्हें ज्ञान होता है पहले से स्पिरिचुअलिटी के बारे में, और जो जिनमें फेथ होता है भगवान के लिए, जो सिर्फ इंटेलेक्चुअल नहीं होते हैं। ये प्रॉब्लम्स आते हैं इंटेलेक्चुअल के लिए, मोस्टली जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, जो ज़्यादातर मतलब जो सामने है उसे ही सच मानते हैं, ऐसे लोग ही इस तरह के क्वेश्चन रेस कर सकते हैं। इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन रेस करते हैं, उनका आंसर अगर मिल जाता है तो क्या होता है कि उनमें बदलाव आते हैं, और एक तरह से चारों लोगों में भी एक समझ में और ज़्यादा लोगों को क्लैरिटी आता है। तो ये एक प्रयास है मेरी तरफ से कि लोग इस जो चौपाई है इसे समझें। हो सकता है वे और मुझसे ज़्यादा डीप लेवल में समझ रहे हों, क्योंकि हर एक का लेवल होता है। मैं जिस लेवल से कह रहा हूँ इससे और एक डीप लेवल में जा सकते हैं, और एक डीप लेवल में, है ना। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं और डीप लेवल में जाऊँ, क्योंकि उसमें भी अगर आप जाओगे तो इसको आप और क्लियरली समझ जाओगे, क्योंकि ये एक जनरल परसेप्शन बना है कि ये एक गलत चौपाई है, तो उस के लिए थोड़ी सी क्लैरिटी ज़रूरी था। तो इसलिए मेरी तरफ से मैंने मेरा एक छोटा सा प्रयास रहा। आप हो सकता है आप लोगों को इसमें कुछ डाउट्स हो, आप लोग कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हैं, है ना। ओके, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड ओम तत्सत।